आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। पहले तो सब लोग थोड़ा आगे आ जाइए, पीछे वाले भी। डेस्क खाली है, आज लड़कियां नहीं आई हैं। आगे आइए, बैठ जाए, पास पास आ जाइए एक ही डेस्क पे। आगे आ जाइए आप लोग। और सुनिए, बस कॉपी पे किताबें निकाल के रख दीजिए और मेरे कॉन्सेप्ट को समझिए। अमन कल आए नहीं थे क्या तुम? वो क्लास बंक करोगे तो समझ नहीं आएगा। अकाउंटिंग का एक सीरियल है, पहले बता दे रहा हूँ। चलिए, तो कल हमने हिंट दिया था। हिंट ये दिया था, मैंने ये कहा था कि अगर मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन पढ़ते पहला अकाउंट मिल जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि क्वेश्चन पढ़ते ही पहला अकाउंट मिल जाता है, चाहे परचेज चाहे सोल्ड मिल जाता है ना। तो पहला जो क्लियर करिए कि पहला अगर डेबिट हुआ तो बाकी सारे जितने भी होंगे सब क्रेडिट ही होंगे। या क्वेश्चन पढ़ते जो पहला अकाउंट मिला वो क्रेडिट हो गया तो बाकी सारे क्या होंगे? डेबिट ही होंगे। ये लॉजिक दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है, तो कल परचेज को लेके बताए थे और मैंने यही कहा था, क्या बताया था कि जब भी परचेज की बात आ रही परचेज का खाता बनाने में यही कहे थे ना। लेकिन थोड़ा सा आज चेंज करेंगे कि जब तक कहा जाता है आपसे कि परचेज गुड्स और गुड्स का मतलब सामान, सामान में कुछ भी खरीद रहे होंगे, पता तो है नहीं, तो अब तक परचेज का अकाउंट बनाते हैं। लेकिन जब हमें इस बात का ज्ञान हो जाता है, हम इस बात का हमें ज्ञात हो जाता है कि हम क्या खरीद रहे हैं, तो हम उसी का अकाउंट बनाते हैं। मतलब अगर लिखा है परचेज गुड्स तो परचेज का अकाउंट बनाएंगे। लेकिन वही लिखा है परचेज मशीनरी, तब मशीनरी का। समझ में आ गई बात? यानी कि परचेज के अकाउंट हम तब तक बनाएंगे जब तक, क्या, जब तक गुड्स लिखा है तब तक। नहीं तो चलिए क्वेश्चन वही, चार पैटर्न आज भी आप ही लोग करिएगा। परचेज, कर लेंगे, छापिए। ये चार क्वेश्चन छापिए। अब याद करिए कि मैंने एक आपको रामबाण पढ़ाया कि जब भी परचेज की बात आएगी हम परचेज का अकाउंट बना देंगे और उसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट कौन होगा? या तो कैश या फिर, यही लॉजिक था, या तो कैश या तो पार्टी का नाम क्रेडिट होगा। लेकिन मैंने ये कहा है अभी जस्ट कि परचेज अकाउंट तभी बनाते हैं जब परचेज गुड्स लिखा हो, यानी पता न चले हमें कि क्या खरीद रहे हैं तो परचेज बनाएंगे। लेकिन जब हमें इस बात का ज्ञान हो जाता है कि हम क्या परचेज कर रहे हैं, यानी जो चीज परचेज कर रहे हैं वो हमारा क्या कहलाएगा? संपत्ति कहलाएगा। तो जब भी परचेज के साथ किसी संपत्ति का नाम जुड़ा हो, हम उस संपत्ति का ही खाता बनाते हैं, उस एसेट्स का ही अकाउंट बनाते हैं। तो परचेज की जगह कौन ले लेगा? वही, बाकी तो वही सेम टू सेम रहेगा। अब जैसे देख लीजिए, परचेज फर्नीचर, पता चल गया ना क्या खरीद रहे हैं। कौन सा अकाउंट बनेगा? परचेज की फर्नीचर। परचेज नहीं बनेगा, क्या बनेगा? और उसी को क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। क्योंकि परचेज भी डेबिट, फर्नीचर भी डेबिट। या नियम तो, फर्नीचर आ रहा है खरीद रहे हैं, और फर्नीचर एक रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट कहता है कि कोई चीज आएगा तो डेबिट करें। तो क्रेडिट कौन होगा? या तो नकद या तो उधार। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कैश। कैश कर। अगर यही कैश नहीं होता तो क्या करते? पार्टी का नाम लिख देते। चलिए बाकी क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग। चलिए करिए, लिस्ट करिए, करके दिखाइए। चलिए मैच करा लेते हैं। एज यूजुअल आप देख सकते हैं यहाँ भी क्या लिखा हुआ है? परचेज फर्नीचर। तो परचेज अकाउंट बनेगा, फर्नीचर का बनेगा। हाँ, परचेज का नहीं बनेगा, किसका बनेगा? फर्नीचर का अकाउंट बनाएंगे और फर्नीचर को ही क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। अच्छा, ये डेबिट हो गया तो जाहिर सी बात अब क्या होगा? बाकी क्रेडिट ही होंगे। क्रेडिट कौन होगा? या तो कैश या तो पार्टी का नाम। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अब क्रेडिट का मतलब क्या होता है बच्चों? उधार होता है।
उधार का मतलब पार्टी का नाम लिखे, क्योंकि व्यक्ति का नाम कब लिखा जाता है, जब कोई उधार लेगा तभी ना हम किसी का नाम लिखेंगे। पार्टी का नाम क्या है, एसपीटी। और अमाउंट जरूर लिखते रहिएगा, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे भी 10,000 है, यहाँ पे भी 10,000, यहाँ पे भी 10,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, परचेज फर्नीचर क्या बनेगा, फर्नीचर बनेगा। डेबिट की क्रेडिट, डेबिट। क्रेडिट कौन होगा, टू एस क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी क्या कैश का जिक्र नहीं है इसलिए। अगले क्वेश्चन में पहला अकाउंट क्या बनेगा, फर्नीचर बनेगा। डेबिट की क्रेडिट, डेबिट होगा। क्रेडिट कौन होगा, या तो कैश या तो पार्टी का नाम। क्वेश्चन में कहीं कैश है नहीं है, पार्टी का नाम है नहीं है, दोनों नहीं है, तो क्या बनेगा। सबका सही है बाबू, सही है, पीछे गड़बड़ हो गया है। ठीक है, आंखें कुछ और कह रही है, तुम कुछ और कह रहे हो। ठीक है, झूठ बोल रहा हूँ मैं, गड़बड़ हुआ है ना। चलिए ठीक, कोई दिक्कत है बच्चों। अच्छा, कभी कभी यहाँ परचेज ना लिख के, सुन लीजिएगा थोड़ा ध्यान से, कभी कभी यहाँ परचेज ना लिख के यहाँ बॉट लिख देता है। क्या लिख देता है, और बॉट, बई का थर्ड फॉर्म है बॉट। बॉट का मतलब ये खरीदना होता है, और अभी नहीं बॉट का अकाउंट बना देंगे, नहीं, अभी भी परचेज की ही बात होगी। लेकिन बॉट फर्नीचर दे दिया है तो क्या बनाएंगे, फर्नीचर बनाएंगे। लेकिन अगर फर्नीचर यहाँ हट जाए तो अब क्या बनाएंगे, हाँ, अब परचेज का अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अब बनाएंगे, क्योंकि बॉट का मतलब भी खरीदना ही होता है। परचेज अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट कौन होगा, टू कैश। ये बताइए आसान हो गया कि नहीं अब ट्रांजेक्शन आप लोगों के लिए, लॉजिक लग गया ना, चिपक गया ना एकदम से, आसान। तो परचेज के बाद क्या होता है, पेमेंट होता है। और सेल्स के बाद क्या होता है, रिसिप्ट होता है। क्या होता है, रिसिप्ट होता है। तो चलिए कर लेते हैं, अब इसको हटा दें। अब पेमेंट किया जाए, किसी को पैसा दिया जाए, तो मान लिख दिया पेमेंट मेड टू मोहन, या इसके टेढ़े जो है RS 10,000 ऑन। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बाबू, पेमेंट किया गया है, यानी पैसा दिया गया है। यानी किसको दिया गया है, मोहन। मोहन कौन सा अकाउंट होता है बाबू, पर्सनल है, व्यक्ति का नाम है ना। और पर्सनल का गोल्डन रूल कहता है कि पाने वाले को डेबिट और देने वाले को, तो यहाँ मोहन देने वाला है कि पाने वाला है, देने वाला है। पेमेंट पा रहा है, क्वेश्चन में एक वर्ड छूट गया है, पेमेंट मेड टू। अब ठीक है, अब अभी तभी पा ही रहा था, फ्रॉम नहीं लिखा था ना। पेमेंट मेड टू मोहन, यानी पेमेंट किसको दिया जा रहा है, मोहन को। तो मोहन पाने वाला हो गया, देने वाला हो गया। यानी पहला अकाउंट जो मिला आपको पाने वाला, डेबिट की क्रेडिट। तो जब पहला डेबिट हो गया तो बाकी सारे क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। तो मोहन को डेबिट कर दिया, डेबिट हो गया। अब क्या पा रहा है मोहन, कैश क्या हो जाएगा। आसान है कि नहीं आसान है, आसान है। और कभी कभी कैश की जगह यहाँ क्या लिख देता है, चेक लिख देता है। तो क्या बनता है, यहाँ पे कैश बनता, तब क्या बनता है, बैंक बनता। अब मान लो लिख देता है यहाँ पे बैंक का नाम SBI, तो क्या बनता, तब यहाँ पे SBI का नाम हो जाता है। कोई दिक्कत है। अब मान लो लिख देता कि SBI का चेक है और HDFC में डिपॉजिट हुआ है, तब कौन सा घाटा बनता है यहाँ पे? क्योंकि तब SBI से कोई लेना देना नहीं था, HDFC की बात करेंगे। कोई दिक्कत है, यानी कि बहुत आसान हो गया ये वाला क्वेश्चन भी आपका। ऐसे ही रिसिप्ट का देख लीजिए, पेमेंट, क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव करते हैं, पेमेंट रिसिप्ड फ्रॉम लग गया। फ्रॉम का मतलब देने वाला होता है, देने वाला कौन है बच्चों, मोहन। एक अकाउंट मिल गया पहला, अब पहला क्रेडिट हो गया, देने वाला क्रेडिट हो जाए ना, बाकी सारे क्या होंगे, डेबिट होंगे। तो मोहन को क्या कर दिए, सॉरी ऊपर नहीं लिखेंगे ना, मोहन को क्या कर देंगे, देने वाला है इसलिए मोहन को नीचे लिख दिए। और क्रेडिट के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, टू शब्द का प्रयोग करते हैं। जब मोहन क्रेडिट हो गया तो बाकी सारे डेबिट होंगे। डेबिट कौन होगा, क्या डेबिट होगा, क्या आ रहा है, कैश। और कैश आता है तो कैश को डेबिट कर हो गया। और यही चेक रहता तो बैंक हो जाता। कोई दिक्कत है, दोनों क्वेश्चन एक बार लिख लीजिए, एक बार मेड लगा के।
फ्रॉम और टू लगा के दोनों लिख लीजिए, एक बार रिसीव हुआ है, कंट्रोल जेड कर दे। ये क्वेश्चन पूछा था, अरे यार, एक बार में क्या था, मेड टू था ना, एक बार एक था मेड टू कर लीजिए, पेमेंट मेड टू मोहन, और एक बार दो पहले ये लिख लीजिए तो बता दे रहा हूँ। हो गया वो, आगे चले। और एक वो कर लीजिए, ये वाला क्वेश्चन रिसीव फ्रॉम वाला। ठीक है, चलिए अब हम आगे की बात करेंगे, आप थोड़ा सा अलग, चले आगे। अब ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा बाबू आप लोगों के सामने, ऐसे जैसे देखिएगा सामने, जैसे ऐसा क्वेश्चन आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को नोट करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए, चलिए देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, थोड़ा समझने वाली बात। सब भूल जाओ, यहाँ कहा है पेड, पेड मतलब देना होता है कि पाना होता है, देना होता है। क्या दिए हैं, सैलरी दिए हैं, ऐसा नहीं, सैलरी दिए, क्या दिए हैं, सैलरी। अच्छा, सैलरी नाम सुन के एक चीज याद आ रहा होगा कि सैलरी ना पर्सनल है, ना रियल है, ना नॉमिनल है। पर्सनल नहीं है, रियल नहीं है, नॉमिनल है, क्योंकि सैलरी देना या पाना इनकम और एक्सपेंस की बात हो रही है, समझने से ये लग। तो एक अकाउंट आपको मिल गया सैलरी, और सैलरी देना इनकम है कि एक्सपेंस है, सैलरी देना, पेशेंस नहीं है। तो सैलरी देना एक्सपेंस है, प्लस की माइनस, माइनस का मतलब डेबिट, कल ही बताया थे, माइनस का मतलब बस कह रहे दिमाग में रख लीजिए, क्रेडिट मतलब प्लस, ऐसा होता नहीं है, बस लॉजिक लगाइए हो जाएगा, माइनस दिमाग में सेट कर लीजिए। तो सैलरी एक मिल गया, और सैलरी को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो जब मैं अभी शुरू से यही पढ़ाते आया हूँ कि पहला अकाउंट जो भी मिले, अगर वो डेबिट हो गया तो बाकी सारे क्रेडिट होंगे, अगर वो क्रेडिट होगा तो बाकी सारे डेबिट हो गए। तो सैलरी दिया गया, सैलरी डेबिट हो गया। अच्छा, सैलरी आप किस रूप में देंगे, यहाँ जिक्र किया गया है, यहाँ जिक्र नहीं किया गया, किस रूप में दिए होंगे, यानी कैश। कोई दिक्कत,
अगर वही लिख देता 2000 ऑन कैश, तभी भी यही ट्रांजेक्शन बनता, तभी भी यही ट्रांजेक्शन बनता। या लिख देता थ्रू थ्रू चेक, क्या लिख देता, थ्रू चेक, CHEQUE, चेक, तो क्या होता, कैश के जो क्या आ जाता, बैंक आ जाता। दोनों क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग जल्दी से, आती है। हो चलिए अब क्वेश्चन नहीं कर लेंगे आप लोग, हाँ जी जी, लग रहा है जबरदस्ती हो रहा है। अगर वही यहाँ पे रिसिप्ट सैलरी लिख दिया होता तो क्या करते, वही ट्रांजेक्शन जो किए हैं उसी को उल्टा कर दीजिए, ये सैलरी क्रेडिट और कैश डेबिट, लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए। बस वही रिसिप्ट लग जाता तो ट्रांजेक्शन क्या हो जाता, ठीक उल्टा हो जाता। हाँ हाँ बिल्कुल, सोचना ही नहीं। हो गया बाबू, अब क्या हो जाएगा, ठीक उल्टा। अब सैलरी मिल रहा है, सैलरी में इनकम है, क्रेडिट प्लस की माइनस, इनकम प्लस है ना, टू सैलरी, और सैलरी क्रेडिट हो गया तो बाकी ऊपर क्या होगा, डेबिट होगा। कौन डेबिट होगा, जब कोई जिक्र ही नहीं है तो कैश डेबिट। बस अमाउंट लिख लीजिएगा, अमाउंट जरूर लिखते रहिएगा, 2000 2000, अमाउंट लिखना बहुत जरूरी है। और अकाउंट भी लगाया करें, सिर्फ कैश नहीं लिखना जाता है, कैश अकाउंट लिखा जाता है। सैलरी भी क्या लिखा जाता है, सिर्फ सैलरी नहीं लिखेंगे, लिखेंगे टू सैलरी अकाउंट, पूरा लिखिएगा आप लोग, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी, सैलरी अकाउंट, और अमाउंट लिख देंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। क्यों, क्योंकि हमेशा डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस क्या होता है, बराबर आता है, हमेशा डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस बराबर आता है। हो जाएगा, चलिए अब देखिएगा, इसका बनाइए आप लोग।